गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th। हम कल यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, कल आपने जाना कि कविता में आपने जाना कि पक्षियों को पिंजरे में रहना जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो तो वे खुश नहीं रहेंगे, भूख और प्यास से मर जाएंगे। चाहे उन्हें कड़वी नीम के फल वो उनके खाने की आदत है, उन्हें स्वादिष्ट पकवान भी अगर दे दिए जाए सोने की कटोरी में रखकर तो वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें कड़वे नीम के फल पसंद है। अगर उन्हें जंजीर में बांध कर रखा गया तो वे केवल सपने में ही जो है पेड़ की ऊंचाई को देखते रह जाएंगे। मतलब इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता प्रत्येक जीव को कितनी प्रिय है ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य तो मुख के माध्यम से बता देता है, लेकिन पक्षी जो है वो बता नहीं पाते। केवल उनके मन के भाव हैं जो ये इस तरह वो व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम इतना हम कल पढ़ चुके थे। आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे 4th पैराग्राफ। देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते पक्षी कहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते पक्षी के माध्यम से कवि कहते हैं कि पक्षी के माध्यम से कवि कहते हैं कि अरमान हमारे जो अरमान थे उड़ने के, नीले नभ की सीमा पाने, आसमान में उड़ना, नभ मतलब होता है आकाश। जो ये हमारा अरमान थे कि हम नीले आकाश में उड़े और उनकी सीमा तक पहुँचे, आखिरी छोर तक पहुँचे कि जो पहुँचे, ये जो हमारा अरमान था वो जो है अरमान ही बनकर रह जाएगा। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, मतलब हमारे जो मन का जो अरमान था वह क्या था कि हम नीले नभ की सीमा पाएं, मतलब नीले आकाश की सीमा आखिरी छोर तक पहुँचे। ये जो हमारा अरमान था वह केवल अरमान ही बनकर रह जाएगा, उसे हम कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो केवल जो ये हमारे अरमान थे, नीले आकाश की सीमा पाने का जो हमारा अरमान था कि हम नीले आकाश में उड़े और उसके आखिरी छोर तक पहुँचे, ये केवल हमारा अरमान ही बनकर रह जाएगा। लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोच मतलब जो हमारी ये चोच है कैसी है? लाल है। तो हमें क्या लगता है कि हम अपनी लाल लाल चोच को खोल करके खोलें और हम स्वयं ये तारक अनार के दाने, तारे रूपी अनार के दानों को चुगें। हम क्या चाहते हैं? अपनी लाल किरण की जो हमारी ये लाल चोच है वो क्या है से हम क्या करें? अनार के दानों को, तारे रूपी अनार के दानों को चुगें। तारक अनार के दाने, तारे रूपी अनार के दाने को हम चुगें। ऐसा जो है हमारा अरमान है। हमारा क्या अरमान है कि हम लाल किरण सी चोच खोल, मतलब अपनी लाल चोच को खोल करके तारे रूपी अनार के दानों को चुगें। ऐसे हमारे अरमान है। चलिए नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पक्षी क्या कहते हैं? ऐसा होता कि होती सीमाहीन क्षितिज से मतलब जो आकाश है हम वहाँ तक उड़ते जहाँ से आकाश की सीमा जो है वो समाप्त हो जाती। क्षितिज मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होता है, वहाँ तक हम जो है पंखों की होड़ा होड़ी करते हुए, मतलब होड़ा होड़ी मतलब होता है प्रतियोगिता। मतलब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें सीमाहीन क्षितिज से, मतलब हम जो हमारे अरमान हैं कि हम सीमाहीन क्षितिज तक, जहाँ से सीमा आसमान की समाप्त होती है, हम वहाँ तक उड़े और उस जगह तक पहुँचे जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन हो जाता है। कैसे पहुँचे? इन पंखों की प्रतियोगिता करते हुए हम सारे पक्षी एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हुए उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर आसमान की सीमा जो है वो समाप्त हो जाए और हम उस जगह पर पहुँच जाएं जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होता है। ठीक, इतना समझ में आया?
पंखों की होड़ा होड़ी करते हुए, मतलब इन पंखों की प्रतियोगिता करते हुए हम आकाश की उस सीमा तक पहुंच जाएं जहां पर कि आकाश की सीमा समाप्त हो जाती है और उस जगह पर पहुंच जाए जहां की धरती और आकाश का मिलन होता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो ये जो क्षितिज है मतलब धरती और आकाश जहाँ मिलते हैं तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता, हमारा वहाँ उनसे मिलन हो जाता, या तो हम वहाँ पर तक पहुँच जाते, हमारा मिलन हो जाता, या तंती सांसों की डोरी उस मिलन के लिए चाहे हमारे जो सांसों की जो डोरी है चाहे खिंचती चली जाए, तंती मतलब खिंचती, चाहे हमारे सांसों की डोरी खिंचती हुई चली जाए, खिंच जाए, चाहे हमारी सांस रुक जाए, लेकिन हम जो है क्या चाहते हैं कि हमारा मिलन जो है क्षितिज से हो जाए, हमारा मिलन क्षितिज से हो जाए, चाहे हमारी सांसों की जो डोरी है खिंचती चली क्यों ना जाए, हमारी सांसों की डोरी जो है खिंचती हुई क्यों ना चली जाए, लेकिन हमारा मिलन क्षितिज से हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ देखिए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे हम नीड़ न दो, नीड़ मतलब होता है घोंसला, है ना, तो नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे टहनी मतलब होता है डाली, तो चाहे हमें डाली पर घोंसला ना बनाने दो। पंछी कहते हैं कि पंछी कहते हैं कि चाहे हमें डाली पर घोंसला ना बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, जो हमने आश्रय बनाए हैं, जो घोंसले बनाए हैं, चाहे उसे नष्ट कर डालो, लेकिन अगर पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर हम भगवान ने हमें जो पंख दिए हैं उसमें बाधा मत डालो। ठीक है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे हमें टहनी मतलब डाली होता है, चाहे हमें डाली पे घोंसला ना बनाने दो, नीड़ मतलब होता है घोंसला, चाहे हमें डाली पर घोंसला क्यों ना, चाहे हमें डाली पर घोंसला ना बनाने दो, वो भी हमें पसंद है। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, जो हमने अभी तक घोंसले बनाए हैं, अपना आश्रय बनाया है, चाहे उसे तुम नष्ट कर डालो, है ना, लेकिन भगवान ने जो हमें ये पंख दिए हैं, जो हमारे ये पंख हैं, उसकी उड़ान में, आकुल उड़ान में विघ्न मतलब होता है बाधा, मतलब हमारी उड़ान में बाधा मत डालो। इतना समझ में आया? चलिए मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए। होती सीमाहीन क्षितिज से, हमारे जो सीमाहीन क्षितिज मतलब हम जो क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जहाँ से धरती और आकाश का मिलन होता है हम वहाँ तक उड़े और हमारे प्रतियोगिता करते हुए हम वहाँ तक पहुँचे। और पक्षी कहते हैं कि चाहे हमारे सांसों की डोरी ही क्यों ना खिंच जाए, लेकिन हमारा मिलन क्षितिज से हो जाए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे हमें घोंसला ना बनाने दो, चाहे टहनी पर पेड़ की डाली पर, चाहे हमें घोंसला ना बनाने दो, जो हमने घोंसला पहले से तैयार किए हैं उसे तुम तोड़ डालो या नष्ट कर डालो। छिन्न भिन्न करना मतलब नष्ट भ्रष्ट करना या नष्ट करना, नष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं, अगर हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ान में बाधा, हमारी उड़ान में बाधा मत डालो। अगर हमें उड़ान दी है आपने तो हमारी उड़ान में बाधा मत डालो। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे कल पढ़ेंगे।